बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। मित्रों नमस्कार। संत कबीरदास जी का यह दोहा हमारे दैनिक जीवन में संप्रेषण की महत्ता को स्पष्ट करता है। संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, बातचीत की महत्ता को स्पष्ट करता है, अर्थात कैसे हमें बातचीत करना चाहिए ये सिखाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि बोली अर्थात शब्द बेहद महत्वपूर्ण है और इसका सही प्रयोग करना आना चाहिए। अब इस दोहे में जो मुख्य बिंदु है वो इस पर चर्चा करता हूँ। जैसे शब्दों का महत्व। मित्रों शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार मुख से निकल जाने के बाद वे वापस नहीं आ सकते। इसलिए हमें अपने शब्दों को सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। अनमोल का अर्थ है अमूल्य। शब्द अमूल्य है क्योंकि वे हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं और दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये तराजू तौल के, हृदय की तराजू से तौलने का मतलब है हमें बोलने से पहले अपने शब्दों को अपने दिल से जांचना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे या उन्हें सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब मुख बाहर आनी, यह सुनिश्चित करने के बाद ही हमें बोलना चाहिए कि हमारे शब्द सही है और उनका सही अर्थ है। अनावश्यक बोलने से बचना चाहिए और जब बोलें तो संयमित और विचारशील होकर बोलें। अब इसका उदाहरण कुछ इस तरह से आप अपने जीवन में पा सकते हैं। जैसे एक दफ्तर का परिदृश्य देखें, एक ऑफिस का आप एक दृश्य को परिकल्पना करें तो आप इसमें देखेंगे कि एक दफ्तर में एक टीम लीडर अपने टीम के सदस्य से नाराज है क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया। अगर वह गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ कहता है तो इससे टीम का मनोबल गिर सकता है। लेकिन अगर वह धैर्यपूर्वक, समझदारी से और रचनात्मक सुझाव देकर बात करता है तो टीम का मनोबल बना रहेगा और भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब परिवार में संवाद के संदर्भ में इसको देखें। माता पिता और बच्चों के बीच अक्सर विचारों का टकराव होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों से गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह देते हैं तो इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर वे शांतिपूर्ण और समझदारी से अपनी बात रखते हैं तो बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलेगा और उनका आत्मविश्वास भी बना रहेगा। अब दोस्तों के बीच में जो बातचीत होती है उसमें भी आप देखें, दोस्ती में भी कभी कभी मतभेद हो सकते हैं। अगर हम अपने दोस्तों से बिना सोचे समझे कुछ गलत बोल देते हैं तो इससे दोस्ती टूट सकती है। लेकिन अगर हम सोच समझकर और स्नेहपूर्वक बात करते हैं तो मतभेद सुलझ सकते हैं और दोस्ती और मजबूत हो सकती है। तो मित्रों कबीरदास जी का यह दोहा हमें बताता है कि बोलने से पहले हमें अपने शब्दों को दिल से तौलना चाहिए और फिर ही उन्हें बाहर लाना चाहिए। सही शब्द सही समय पर बोलने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार यह दोहा हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है और हमें कैसे बोलना चाहिए और शब्दों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए यह बताता है। मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।